और तुलसी गौड़ा जी के इस कार्य को देखते हुए कि पर्यावरण के लिए, संरक्षण के लिए उन्होंने कार्य किया, इतने पौधे लगाए हैं और आज भी उसमें जुटी हुई हैं, संलग्न हैं, तो उन्हें राष्ट्रपति जी की ओर से सम्मानित किया गया। तुलसी गौड़ा जी ने यह बात सिद्ध कर दी, जिस प्रकार से एक कविता में शब्द की योजना को नहीं, उसके भाव का महत्व होता है, एक चित्र में उसके रंगों का नहीं, उसकी कला का महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार से एक व्यक्ति में उसके शारीरिक स्तर का नहीं, उसके चरित्र का महत्व होता है। ये तुलसी गौड़ा जी ने बता दिया और उन्होंने सिद्ध किया कि हमारी भारतीय संस्कृति में चित्र की नहीं, चरित्र की पूजा की जाती है। ये ऐसी संस्कृति है सज्जनों। ये चरित्र एक छोटा सा शब्द है जो हमारे समग्र व्यक्तित्व का उद्बोधन कर देता है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति खनिज संपदा या भौतिक संपदा पर निर्भर नहीं करती, अपितु वहाँ के चरित्रवान नागरिकों पर निर्भर किया करती है, उस पर आश्रित होती है। सीवी रमन जी के बारे में हम सभी जानते हैं। सीवी रमन जी जो कि भौतिक वैज्ञानिक हुए, प्रख्यात हैं और उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। उनको एक बार अपने लिए सहयोगी की आवश्यकता थी, तो उन्होंने विज्ञप्तियाँ दी, विज्ञापन दिए समाचार पत्रों में। जब आवेदन आए तो इंटरव्यू हुई, तो उसमें एक नवयुवक आया, तो उन्होंने देखा कि भौतिक विज्ञान में उन्होंने कहा तुम कमज़ोर हो, इसलिए ये नौकरी तुम्हें नहीं मिल सकती। वो युवक वहाँ से चला गया। सीवी रमन जी जैसे अपने ऑफिस का कार्य निपटाकर अपने ऑफिस को बंद करके बाहर आए, तो उन्होंने देखा वहीं सड़क पर वो नवयुवक घूम रहा था। सीवी रमन जी ने उस नवयुवक को कहा, तुम्हें पता नहीं चला, तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती है, तुम यहाँ अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। उस नवयुवक ने सीवी रमन जी से कहा कि सर, मैं इसलिए यहाँ नहीं घूम रहा हूँ, मुझे नौकरी चाहिए। सर, मैं इसलिए घूम रहा हूँ, आपकी कार्यालय की ओर से हमें आने जाने का जो किराया दिया गया है वो मेरे लिए धनराशि कुछ अधिक है। मैं आपके कार्यालय के लिपिक की प्रतीक्षा कर रहा हूँ ताकि मैं अतिरिक्त धनराशि को वापस लौटा सकूँ। सीवी रमन प्रसन्न हो गए, उसके कंधे पर हाथ रख के उसे थपथपाया और कहने लगे, नवयुवक, तुम्हें ये नौकरी मिलती है, तुम नौकरी पर रखे जाते हो। उसने कहा, आपने तो कहा था भौतिक विज्ञान में कमज़ोर हूँ। सीवी रमन जी ने कहा, भौतिक विज्ञान में जो कमज़ोरी है वो अध्ययन से मैं तुम्हारी ठीक करवा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे चरित्र में ये जो ईमानदारी का गुण है ये मुझे कहीं से नहीं मिलेगा, इसलिए इस नौकरी के योग्य तुम ही मुझे लगते हो। उसे नौकरी पर नियुक्त कर लिया गया। इसलिए कहा गया, वृत्तं यत्नेन संरक्षेत वृत्तमा याति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणः वृत्ततस्तु हतो हतः। यानी कि धन आता है, चला जाता है। धन के नष्ट होने से चरित्र का नष्ट होना नहीं माना जाता, लेकिन अगर चरित्र नष्ट हो गया, आपके पास धन के अंबार भी होंगे, तब भी आप धनवान नहीं होंगे, क्योंकि आप चरित्र से गिर चुके हैं। इसलिए सज्जनों, अपने चरित्र का गठन करें, उस पर ध्यान दें। और गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी कहा करते हैं, पहले जागरण फिर सदाचरण।